जब वक्त हो गया और जब वक्त हो गया तो वो रसूलों समेत खाना खाने बैठा। और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि इसे कभी ना खाऊंगा जब तक कि वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। और प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट दो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से अंगूर का रस कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। फिर रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर बोली कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाएगा, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद ये कहकर प्याला भी दिया, ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। मगर देखो, उसका हाथ जो मुझे गिरफ्तार करवाता है मेरे दस्तरखान पर है, क्योंकि इब्ने इंसान को जैसा उसके वास्ते मुकर्रर है जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस जिसके वसीले से वो गिरफ्तार किया जाता है। इस पर वो आपस में पूछने लगे कि हम में से कौन है जो ये करने को है, और उनमें ये तकरार भी हुई कि हम में से कौन बड़ा समझा जाए। और उसने उनसे कहा कि गैर कौमों पर तो उनके बादशाह हुकूमत चलाते हैं, और जो उन पर इख्तियार रखते हैं वो मोहसिन कहलाते हैं, मगर तुम ऐसे ना हो, बल्कि जो तुम में बड़ा है छोटे की मानद, और सरदार खिदमत करने वाले की मानद बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो खाना खाने बैठता है या वो जो खिदमत करता है? क्या वो नहीं जो खाना खाने बैठता है? लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानद हूँ। मगर तुम वो हो जो मेरी आजमाइशों में बराबर मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए बादशाही मुकर्रर की है, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूँ, ताकि मेरी बादशाही में मेरे दस्तरखान पर खाओ और पियो, और तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों की अदालत करो। पतरस के इनकार नबूवत। फिर खुदावन ने कहा, शमौन, देख, शैतान ने तुम्हें तलब किया है ताकि गंदम की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा ईमान जाता न रहे, और जब तू रजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। उसने उससे कहा, ए खुदावन, मैं तेरे साथ कैद होने बल्कि मरने को भी तैयार हूँ। पर उसने कहा, ए पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 मर्तबा मेरा इनकार करेगा कि मैं इसे नहीं जानता। और उसने उनसे कहा कि जब मैंने तुम्हें बटवे और थैली और जूतों के बगैर भेजा, क्या तुम्हें किसी चीज़ की कमी रही? उन्होंने कहा, किसी चीज़ की नहीं। उसने उनसे कहा, मगर अब जिसके पास बटवा हो वो उसे ले, और इसी तरह थैली भी जिसके पास तलवार ना हो वो अपना चोगा बेचकर खरीदे।
क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि ये नविश्ता मेरे हक में पूरा होना वाजिब है कि वो बद किरदारों के साथ शुमार किया गया, इसलिए कि मुझसे निस्बत रखने वाली बात अंजाम तक पहुंचने वाली है। उन्होंने कहा कि देख ए खुदावन, यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा बस बस, और वो निकलकर अपने दस्तूर के मुताबिक कोहे जैतून के पहाड़ को गए और शागिर्द उसके पीछे हो लिए। और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और वो उनसे जुदा होकर तखमीनन पत्थर का टप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर दुआ करने लगा, क्या बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, लेकिन मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और आसमान से एक फरिश्ता उसे दिखाई दिया और वो उसे तकबीर देता था। फिर वो बहालते जान कनी और भी सरगर्मी से दुआ करने लगा, और उसका पसीना खून की मोटी मोटी बूंदों की मानंद जमीन पर टपकता था। जब वो दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया तो उन्हें गम की वजह से सोते पाया और उनसे कहा कि तुम क्यों सोते हो, उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। वो ये कह ही रहा था कि देखो एक हजूम आया और उन 12 में से एक जो यहूदा कहलाता है उनके आगे आगे था, और वो यीशु के पास आया कि उसे चूमे। तब यीशु ने उससे कहा क्या यहूदा, क्या तू इब्ने इंसान को भोसा लेकर पकड़वाता है, जबकि उसके साथियों ने मालूम किया कि क्या होने लगा है तो कहा ए खुदावन, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने सरदार कहन के गुलाम पर तलवार चलाई और उसका दाहिना कान उड़ा दिया। तब यीशु ने जवाब में कहा कि इतना ही काफी है, और उसके कान को छूकर बहाल किया। फिर यीशु ने सरदार काहनों और हैकल के सरदारों और बुजुर्गों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा, क्या तुम मुझे गोया डाकू पकड़ने को तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? मैं हर रोज हैकल में तुम्हारे साथ था और तुमने मुझ पर हाथ न डाला, लेकिन ये तुम्हारी घड़ी और तारीकी का इख्तियार है। फिर उसे गिरफ्तार करके ले चले और सरदार काहन के घर में ले गए, और पतरस फासले पर उसके पीछे पीछे जाता था। और जब उन्होंने सहन के बीच में आग जलाई और चौगिर्द बैठे तो पतरस उनके बीच में खड़ा हो गया। एक लौंडी ने उसे आग की रोशनी में बैठा हुआ देखकर उस पर खूब निगाह की और कहा कि यह भी उसके साथ था, मगर उसने इनकार करके कहा कि बीबी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद किसी और ने उसे देखकर कहा कि तू भी उन्हीं में है, मगर पतरस ने कहा मियां, मैं नहीं हूं। तकरीबन 1 घंटे के बाद और किसी और ने यकीनी तौर से कहा कि बेशक ये आदमी उसी के साथ था, क्योंकि जलीली है। पतरस ने कहा मियां, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। उसी दम जब वो कह रहा था मुर्ग ने बांग दी। तब खुदावन ने मुड़कर पतरस पर निगाह की और पतरस को खुदावन की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर जार जार रोया। और जो आदमी उसे गिरफ्तार किए हुए थे उसे ठट्ठे में उड़ाते और मारते थे और उसकी आंखें बंद करके उसके मुंह पर तमांचे मारते थे और उससे ये कहकर पूछते थे कि नबूवत से बता, किसने तुझे मारा? और ताने मार मार कर बहुत सी और बातें उसके खिलाफ कहीं। और जब दिन हुआ तो कौम के बुजुर्ग यानी सरदार काहिन और फकी जमा हुए और उसे अपनी अदालत आलिया में लाए और कहा कि अगर तू अल मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा
کہ اگر میں تم سے کہوں تو یقین نہ کرو گے، اگر پوچھوں تو جواب نہ دو گے، مگر اب سے ابن انسان خدائے قادر کی دہنی طرف بیٹھا رہے گا۔ اس پر ان سب نے کہا، پس کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟ اس نے ان سے کہا کہ تم خود ہی کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ تب انہوں نے کہا، اب ہمیں گواہی کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے خود اسی کے منہ سے سن لیا ہے۔ تب وہ سب کے سب اٹھ کر اسے پلاطوس کے پاس لے گئے اور اس پر یہ کہہ کر الزام لگانا شروع کیا کہ ہم نے تحقیق کی ہے کہ یہ ہماری قوم کو بہکاتا ہے اور کیسر کو خراج دینے سے منع کرتا ہے اور اپنے آپ کو مسیح بادشاہ کہتا ہے۔ اس نے اس کے جواب میں کہا، تو خود کہتا ہے۔ تب پلاطوس نے سردار کاہنوں اور عوام سے کہا کہ میں اس شخص میں کچھ قصور نہیں پاتا، مگر انہوں نے اور بھی زور دے کر کہا کہ یہ تمام یہودیہ میں بلکہ جلیل سے لے کر یہاں تک رعیت کو سکھا سکھا کر ابھارتا ہے۔ پلاطوس نے یہ سن کر پوچھا کہ کیا یہ آدمی جلیلی ہے؟ جب اسے معلوم ہوا کہ ہیرودیس کی عملداری کا ہے تو اسے ہیرودیس کے پاس بھیجا، کیونکہ وہ ان دنوں میں یروشلم میں تھا۔ ہیرودیس یسوع کو دیکھ کر نہایت خوش ہوا، کیونکہ اس بات کے سبب سے جو اس نے اس کی بابت سنی تھی، اسے مدت سے شوق تھا کہ اسے دیکھے، اور اسے امید بھی تھی کہ اس سے کوئی نشان سرزد ہوتا دیکھے، اور اس سے وہ تیری باتیں پوچھتا رہا، مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ اور سردار کاہن اور فقیہ کھڑے ہوئے بڑی شد و مت سے اس پر الزام لگاتے رہے۔ تب ہیرودیس نے وہاں اپنی فوج کے اسے ذلیل کیا اور ٹھٹھے میں اڑایا اور چمکیلی پوشاک پہنا کر اسے پلاطوس کے پاس واپس بھیج دیا۔ اور اسی دن ہیرودیس اور پلاطوس آپس میں دوست ہو گئے، کیونکہ پہلے ان کی دشمنی تھی۔ اور پلاطوس نے سردار کاہنوں اور لشکری سرداروں اور عوام کو جمع کر کے ان سے کہا کہ تم اس شخص کو میرے پاس یہ کہتے ہوئے لائے ہو کہ یہ لوگوں کو بہکاتا ہے۔ دیکھو، میں نے تمہارے سامنے تحقیقات کی ہیں، مگر ان الزاموں میں سے جو تم اس پر لگاتے ہو، ان کی نسبت نہ میں نے اس شخص میں کچھ پایا ہے نہ ہیرودیس نے، کیونکہ اس نے اسے ہمارے پاس واپس بھیجا ہے۔ اور دیکھو، اس سے کوئی ایسا فعل نہیں ہوا جس سے قتل کے لائق ٹھہرتا، پس میں اسے پٹوا کر چھوڑ دوں گا۔ اسے عید میں ضرور تھا کہ کسی کو ان کی خاطر چھوڑ دے۔ وہ مل کر چلا اٹھے کہ اسے لے جا اور ہماری خاطر بارابا کو چھوڑ دے۔ یہ کسی فساد کے لیے جو شہر میں ہوا تھا، خون کرنے کے سبب سے قید میں ڈالا گیا تھا۔ مگر پلاطوس نے اس ارادے سے کہ یسوع کو چھوڑ دے ان سے دوبارہ کہا، پر وہ یوں کہہ کر چلاتے رہے کہ اسے صلیب دے، صلیب۔ تیسری بار اس نے ان سے کہا، اس نے کیا بدی کی ہے؟ میں نے اس میں قتل کے لائق کوئی قصور نہیں پایا، اس لیے میں اسے پٹوا کر چھوڑ دوں گا۔ مگر وہ چلا چلا کر اصرار کر کے طلب کرتے رہے کہ اسے صلیب دی جائے، اور ان کا چلانا اور سردار کاہن کامیاب ہوئے۔ تب پلاطوس نے حکم دیا کہ ان کی خواہش کے مطابق ہو، اور اس نے اس شخص کو چھوڑ دیا جو فساد اور خون کی وجہ سے مقید تھا، اور جسے انہوں نے مانگا تھا، اور یسوع کو ان کی مرضی کے حوالے کیا۔ اور جب اسے لیے جاتے تھے تو انہوں نے شمعون نامی ایک کیروانی کو پکڑا جو کھیت سے آ رہا تھا، اور صلیب اس پر رکھ دی کہ یسوع کے پیچھے پیچھے اٹھا لے چلے۔ اور لوگوں کا ایک بڑا ہجوم، اور عورتیں اس کے واسطے چھاتی پیٹتی اور رو رہی تھی، اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔ یسوع نے ان کی طرف مڑ کر کہا، اے یروشلم کی بیٹیوں، مجھ پر نہ رو، بلکہ اپنے آپ پر اور اپنے بچوں پر، کیونکہ دیکھو وہ دن آئیں گے جن میں کہیں گے، مبارک ہیں بھانجے اور وہ رحم جو بارور نہ ہوئے، اور وہ چھاتیاں جنہوں نے دودھ نہ پلایا۔ تب وہ پہاڑوں سے کہنا شروع کریں گے کہ ہم پر گر پڑو،
और टीलों से कि हमें छुपाओ, क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा किया जाता है तो सूखे के साथ क्या ना किया जाएगा। और 2 और बदकार थे, उसके साथ लिए जा रहे थे ताकि कत्ल किए जाएं। और जब वो उस मकाम पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसे सलीब दी और उन बदकारों को भी, एक को दाएं और एक को बाएं। और यीशु ने कहा कि ऐ बाप, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़े बांटने के लिए कुरा डाला। और लोग खड़े देख रहे थे और सरदार भी, जो ठट्ठे मार मार कर कहते थे, इसने औरों को बचाया, अगर ये खुदा का मकबूल अल मसीह है तो अपने आप को बचाए। और सिपाहियों ने भी उस पर हंसी की और पास जाकर उसे सिरका देकर कहा, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर यूनानी, लातीनी और अबरानी हरूफ में ये एक किताबा लगाया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। और एक उन बदकारों में से जो सलीब पर लटकाए गए थे, उसे ताना देकर बोला कि क्या तू अल मसीह नहीं? फिर तू अपने आप को और हमें भी बचा। लेकिन दूसरे ने झड़क कर जवाब में कहा, क्या तू अब भी खुदा से नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा वाजबी है, क्योंकि हम अपने कामों का खमियाजा उठा रहे हैं, मगर इसने तो कोई बदी नहीं की। और उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। और छठी घड़ी के करीब था कि सारे मुल्क में अंधेरा छा गया, जो 9वीं घड़ी तक रहा, क्योंकि सूरज तारीक हो गया और हैकल का पर्दा बीच में से फट गया। और यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर उसने जान दे दी। अभी हम चंद लम्हों की खामोशी में घुटने टेकेंगे और फिर उसके बाद इंजील मुक़द्दस का बाकी हिस्सा पढ़ा जाएगा। और जो कुछ हुआ था, खड़े हो जाएं। जब सूबेदार ने वो देखा तो खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रास्तबाज था। और जितने लोग इस नज़ारे को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे, जब जो कुछ हुआ था देखा तो छाती पीटते हुए लौट गए। और उसके सब जान पहचान और वो औरतें जो जलील से उसके पीछे हो ली थी, दूर खड़ी होकर ये बातें देख रही थी। और देखो, यूसुफ नामी एक शख्स जो मशीर था और मर्दे नेको रास था, वो उनकी राय और अमल में शरीक ना हुआ था। वो यहूदियों के शहर रामा का और खुद खुदा की बादशाही का मुंतजर था। उसने पिलातूस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी और उसे उतार कर कतानी चादर में कफनाया और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खुदी हुई थी, जहां कभी कोई न रखा गया था। और वो तहैया का दिन था और सबत शुरू होने को था। और वो औरतें जो उसके साथ जलील से आई थीं, पीछे पीछे चली और उस कब्र को देखा, और ये भी कि उसकी लाश को किस तरीके से रखा है। और लौटकर उन्होंने खुशबूदार चीज़ें और इतर तैयार किया और उन्होंने हुक्म के मुताबिक सबत के दिन आराम किया। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारी खताएं माफ़ की जाएं। आए मसीह तेरी स्ताइश।